नमस्ते। आज हम बात करेंगे राल्फ वॉल्डो एमर्सन के एक बेहद जबरदस्त भाषण द अमेरिकन स्कॉलर के बारे में, जो उन्होंने 1837 में दिया था। पता है, इस भाषण को अमेरिका का बौद्धिक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र दिमागी तौर पर यानी बौद्धिक रूप से आज़ाद कैसे बनता है? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? और 1837 में एमर्सन ने इसका एक बहुत ही पावरफुल जवाब दिया था। एक ऐसा जवाब जो आज भी उतना ही सच है। देखिए, उस जमाने का माहौल समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका को राजनीतिक आज़ादी तो मिल चुकी थी, पर उसकी सोच, उसकी संस्कृति, वो सब कुछ अब भी यूरोप की परछाई में ही जी रहा था। तो जब 1837 में एमर्सन ने हार्वर्ड में ये भाषण दिया, तो उनका मकसद इसी बौद्धिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना था। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक सच्चा विचारक, एक स्कॉलर बनता कैसे है? एमर्सन ने इसके लिए 3 बहुत बड़े प्रभावों की बात की। 3 ऐसी चीजें जो एक असली विद्वान को बनाती हैं। तो ये 3 चीजें हैं। पहली है प्रकृति यानी नेचर, दूसरी है किताबें यानी गुजरे हुए कल का ज्ञान, और तीसरी है एक्शन मतलब कर्म, असल जिंदगी का तजुर्बा। चलिए एक एक करके इनको थोड़ा और समझते हैं। एमर्सन के हिसाब से एक स्कॉलर का सबसे पहला और सबसे अहम टीचर है प्रकृति। उनका मानना था कि नेचर की हर एक चीज, फिर चाहे वो एक छोटा सा पत्ता हो या आसमान का कोई तारा, हर किसी में एक गहरा मतलब छुपा है। और जब हम प्रकृति को समझते हैं तो हमें सच को समझने की, भाषा की और विचारों की एक नई प्रेरणा मिलती है। अच्छा, दूसरा प्रभाव है अतीत का ज्ञान, जो हमें मिलता है किताबों से। किताबें कमाल की चीजें हैं। वो हमें इतिहास, विज्ञान और बड़े-बड़े जीनियस लोगों की सोच तक ले जाती हैं। लेकिन एमर्सन यहीं पर एक बहुत बड़ी वार्निंग भी देते हैं। वो एक बहुत सीधी सी बात कहते हैं कि किताबें हमारी गाइड होनी चाहिए, हमारी मालिक नहीं। मतलब हमें किताबों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे अपने विचार पैदा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस उनकी पूजा करने लगें और अपनी सोच को ही ताले में बंद कर दें। उनकी ये लाइन इस बात को बिल्कुल साफ कर देती हैं, किताबें इस्तेमाल के लिए हैं, पूजा के लिए नहीं। सीधा सा मतलब है कि एक स्कॉलर का काम दूसरों के विचारों को तोते की तरह रटना नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर, उनसे प्रेरणा लेकर कुछ नया सोचना है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी प्रभाव, एक्शन। देखिए, एक स्कॉलर सिर्फ सोच और विचारों की दुनिया में नहीं जी सकता। उसे असल दुनिया में उतरना ही होगा, काम करना होगा, जिंदगी को जीना होगा। क्योंकि जब वो संघर्ष करता है, मुश्किलों का सामना करता है, तभी उसके विचारों में दम आता है। वो असली और काम के बनते हैं। एमर्सन की ये बात तो दिल को छू जाती है। जिंदगी ही हमारी असली डिक्शनरी है। सोचिए जरा, इसका मतलब ये है कि शब्दों और आइडियाज़ का असली मतलब हमें किताबों में नहीं, बल्कि सीधे जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों में मिलता है। तो हमने ये तो देख लिया कि एक स्कॉलर बनता कैसे है। पर अब सवाल है कि एक स्कॉलर को करना क्या चाहिए, उसकी ड्यूटी क्या है? तो एमर्सन ने एक स्कॉलर की 3 सबसे बड़ी जिम्मेदारियों के बारे में बताया है। ये 3 जिम्मेदारियां हैं। पहली, सेल्फ ट्रस्ट यानी खुद पर भरोसा रखना। दूसरी, इंडिपेंडेंस यानी बौद्धिक आज़ादी। और तीसरी, करेज यानी सच कहने की हिम्मत। तो पहली ड्यूटी है खुद पर भरोसा। एक स्कॉलर को भेड़चाल में चलने के बजाय अपने अंदर की आवाज़ पर, अपने खुद के मौलिक विचारों पर यकीन करना होगा। उसे यह मानना होगा कि उसके विचार भी कीमती हैं, उनमें भी दम है। दूसरी ड्यूटी है बौद्धिक स्वतंत्रता। इसका मतलब है हर तरह की दिमागी गुलामी से आज़ादी, चाहे वो यूरोप की पुरानी परंपराओं पर निर्भरता हो, या पुराने लेखकों की हर बात को आंख बंद करके मान लेना हो, या फिर समाज का दबाव हो। स्कॉलर को इन सब से ऊपर उठकर आज़ादी से सोचना होगा। और तीसरी और आखिरी जिम्मेदारी है साहस। एक स्कॉलर के पास सच को बोलने और लिखने की हिम्मत होनी चाहिए, भले ही उसका सच ज्यादातर लोगों को पसंद न आए या उनकी राय के खिलाफ हो। ये एक तरह का नैतिक साहस है जो हर सच्चे विचारक के लिए बेहद जरूरी है। तो अब हम एमर्सन के भाषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। यहाँ वो एक स्कॉलर के इन सभी गुणों को एक नई अमेरिकी पहचान बनाने के बड़े मकसद से जोड़ते हैं। इस मैसेज के दिल में है वन मैन का आइडिया। एमर्सन कहते हैं कि सारी इंसानियत एक शरीर की तरह है और हम सब उसके अलग अलग हिस्से हैं। जैसे किसान उस शरीर के हाथ हैं, तो मजदूर उसकी उंगलियां। और पता है स्कॉलर क्या है?
स्कॉलर उस शरीर का दिमाग है, उसका मन है। इसलिए स्कॉलर का काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सोचना है, उसे रास्ता दिखाना है। और इसीलिए एमर्सन का अमेरिका के लिए संदेश बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, बहुत हुई यूरोप की नकल, अब अमेरिका को अपना ज्ञान खुद बनाना होगा, अपनी जमीन से, अपनी प्रकृति से, अपने लोगों के अनुभवों से, अपनी भाषा से और अपने खुद के ओरिजिनल विचारों से। यही एक सच्चे अमेरिकी स्कॉलर का असली काम है। तो एमर्सन की ये बातें आज हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या आज का आधुनिक स्कॉलर, आज का विचारक इन जिम्मेदारियों को निभा रहा है? क्या आज के विचारक में वो आत्मविश्वास, वो आज़ादी और वो साहस है जिसकी बात एमर्सन ने की थी? ये एक ऐसा सवाल है जो उस जमाने में जितना ज़रूरी था, आज भी उतना ही ज़रूरी है।